अब वही हमने टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी पढ़ी थी, उसमें हमारा पेपर क्रोमेटोग्राफी है, जो हमने प्लेनर क्रोमेटोग्राफी थे उसमें पेपर भी था, टीएलसी हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। पेपर क्रोमेटोग्राफी में सेपरेट और आइडेंटिफाई करते हैं मिक्सचर सॉल्युबल सब्सटेंस में, अगर सैंपल में हमारा जो भी सॉल्युबल सब्सटेंसेस थे उनको सेपरेट आउट करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। ये सिंपलेस्ट फॉर्म है क्रोमेटोग्राफी का। हम पेपर को स्टेशनरी फेज की तरह यूज़ करते हैं और सॉल्वेंट को हम मोबाइल फेज की तरह यूज़ करेंगे। अब इसका प्रिंसिपल ये है कि हमारा जो पेपर क्रोमेटोग्राफी है उस पे सेपरेशन होता है डिफरेंशियल सॉल्युबिलिटी के बेसिस पर, ठीक है। या तो एक तो पार्टीशन हो जाए कंपोनेंट का मोबाइल फेज और सॉल्वेंट फेज में, और वो मोबाइल फेज और स्टेशनरी फेज में उसके बेसिस पर सेपरेट आउट होगा। साथ ही साथ जो कंपोनेंट है वो डिफरेंट रेट से मूव करता है, ठीक है। एफिनिटी के, ये तो हम पढ़ते ही आ रहे हैं, एफिनिटी के बेसिस पर मूव करेगा। अब देखो ये हमारा चेम्बर है, ठीक है। चेम्बर में हमने यहाँ पर अपना पेपर लटका दिया, ठीक है, उसको पिन कर दिया पेपर को, हमारे सॉल्वेंट को। अब जो मूवमेंट होना शुरू होगा वो किस बेसिस पर होगा? मूवमेंट होना शुरू होगा हमारे सॉल्वेंट की, लाइक कितना एफिनिटी क्या है कंपोनेंट की, उसके बेसिस पर होगा। आपका पेपर सिलेक्शन होगा, जैसे सेलुलोज बेस्ड है पेपर आपका स्टेशनरी फेज में, सैंपल प्रिपरेशन करोगे, ठीक है, उसको डॉट स्पॉटिंग करोगे सैंपल पे। स्पॉटिंग के बाद अपना मोबाइल फेज जो डिजायर्ड सेपरेशन के लिए नेसेसरी उसको यूज करोगे, चैम्बर सैचुरेशन कराओगे, ठीक है। चैम्बर सैचुरेशन के बाद जो डेवलपमेंट होगा उसमें पेपर में वो देखा जाएगा। फिर आप उसका डेवलपमेंट के बाद टर्मिनेट कर दोगे। टर्मिनेशन के टाइम क्या होगा, पेपर को हम रिमूव कर लेंगे वहाँ से, जो हमने सॉल्वेंट मार्क किया था उसको देखेंगे। साथ ही साथ फिर हम उसको डायरेक्टली, जैसे कुछ कलरलेस कंपाउंड्स हैं उसको डायरेक्ट हम यूवी लाइट में देखेंगे, जल्दी से जाएंगे कि फ्लोरोसेंट कंपाउंड्स हैं वो विजुलाइज हो जाएं, स्टेनिंग करेंगे जिससे कलर आ जाए। आयोडीन, हमने बात की थी ना आयोडीन चैम्बर्स की, तो उसमें आयोडीन वेपर्स यूज कर सकते हो कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए। तो डिपेंड करता है विजुअलाइजेशन आपको कैसा चाहिए। एनालिसिस के वही आप अपना सेपरेशन एनालाइज करोगे, रिटेंशन फैक्टर आरएफ वैल्यू निकालोगे। आरएफ वैल्यू से क्या होगा, जो हमारा डिस्टेंस कंपाउंड ने ट्रैवल किया है, साथ ही साथ जो हमारा डिस्टेंस सॉल्वेंट के फ्रंट में था उसके बेसिस पर देखोगे। इस डेवलपमेंट टेक्निक में क्या देखते हैं हम, ये देखते हैं असेंडिंग वर्टिकल डेवलपमेंट हो रहा है, जिसमें हमारा सॉल्वेंट जो है वो ऊपर की तरफ स्टार्ट होगा, मूवमेंट करना स्टार्ट करेगा। साथ ही साथ डिसेंडिंग हॉरिजॉन्टल, जो सॉल्वेंट है वो डाउनवर्ड मूव करना शुरू कर देगा, टॉप से नीचे आना शुरू कर देगा, ठीक है। ये थोड़ा लेस कॉमन है, डिसेंडिंग होता नहीं है, बट हु नोस, एवरीथिंग इज पॉसिबल, क्योंकि आपको नहीं पता लैब्स में क्या होने वाला है, किस तरीके से वर्क करने वाला है आपका। थोड़ा आप नहीं चाहते कि कॉमन हो, बट स्टिल हो जाए। 2 डायमेंशनल डेवलपमेंट है हमारा, पहले पेपर डेवलप करेगा सॉल्वेंट को डायरेक्शंस में, फिर रोटेट करोगे उसको 90 डिग्री पे सेकंड डेवलपमेंट के लिए। उससे क्या होगा, जैसे 2D में ये होता है आपका, पहले तो आपने पेपर को ऐसे रखा, फिर आपने उसको मूव करके ऐसे रख दिया, तो क्या होगा, आप उसको मूव करा रहे हो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में 90 डिग्री पे मूव कराकर। आइसोक्रेटिक डेवलपमेंट होता है जिसमें हमारा सिंगल सॉल्वेंट सिस्टम होता है, पूरी डेवलपमेंट प्रोसेस में हमारा एक ही सॉल्वेंट यूज किया जाएगा। वरना हम ना सॉल्वेंट के रेशियोज डिसाइड कर लेते हैं, 2:1 का लगा दिया हमने सॉल्वेंट, 1:1 का। ग्रेडियंट डेवलपमेंट होता है कि जो हमारा सॉल्वेंट कंपोजिशन है उसमें चेंज आ जाए, जब डेवलपमेंट हो रहा है तो उसमें चेंज आया जाएगा, तो क्या होगा, सेपरेशन, एक तरीके से सेपरेशन इंप्रूवमेंट देख सकते हो। अब एडवांटेज ये है, सिंपल है प्रोसीजर, इजीली कर सकते हो, कॉस्ट ज़्यादा महंगा नहीं पड़ेगा, पोर्टेबिलिटी, आप इसको सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत नहीं है। विजुअलाइजेशन के लिए आप थोड़े कॉमन रिएजेंट या यूवी लाइट यूज़ कर सकते हो। अगर टीचिंग पर्पस से देखा जाए, अगर आपको फंडामेंटल क्रोमेटोग्राफिक प्रिंसिपल को पढ़ाना है तो ईजी हो जाता है। अब साथ ही रिजोल्यूशन HPLC से कंपेयर करोगे तो लो रिजोल्यूशन तो आएगा इसका, ठीक है। एडवांस टेक्निक के बेसिस पर क्वांटिटेटिव एनालिसिस कर सकते हो, क्वालिटेटिव या लिमिटेड क्वांटिटेटिव कैपेबिलिटीज के बेसिस पर। रिप्रोड्यूसिबिलिटी, देखो इसमें मैनुअल हैंडलिंग है, जिसमें मैनुअल हैंडलिंग होगा वहाँ वेरिएशन आएगा, ठीक है। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं, स्केलेबिलिटी है, सेंसिटिविटी है कुछ कंपाउंड्स की। कंपेयर करोगे आप TLC और HPLC तो देखो अलग अलग है, लो सेंसिटिव है ये हमारा। एप्लीकेशंस में जो हमारे अमाइनो एसिड सेपरेशन करने हो तब आप पेपर क्रोमेटोग्राफी को यूज़ कर सकते हो, उनके चार्ज और सॉल्युबिलिटी के बेसिस पर। पिगमेंट एनालिसिस करना हो, प्लांट का कोई पिगमेंट है उसका पता करना हो, फूड इंडस्ट्री में आपको कंटामिनेंट्स या एडिटिव्स पता करने हो। साथ ही साथ हमारी जो फोरेंसिक साइंस है ना, फोरेंसिक साइंस में यूज़ किया जाएगा, फार्मास्यूटिकल्स में यूज़ किया जाएगा प्योरिटी। ये नॉर्मल एप्लीकेशंस हैं जहाँ पर आप अपने ये टेक्निक्स, जो सारी टेक्निक्स हैं क्रोमेटोग्राफिकल टेक्निक्स हैं, उनको प्रॉपरली यूज़ कर पाओगे, और ये वाइड स्कोप में या वाइड इंडस्ट्रीज और रिसर्च बेसिस पर यूज़ किया जाता है।